हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी साथियों का क्रिएटिव एजुकेशन सेंटर में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के इस टॉपिक में हम भारतीय संविधान के एकात्मक लक्षण का अध्ययन करेंगे। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करेंगे एकल संविधान की। फ्रेंड्स, संघ और राज्य सरकारों के संचालन के लिए सिर्फ एक ही संविधान होता है और उसी संविधान से संघ और राज्य की सरकारें संचालित होती हैं। नेक्स्ट बात करेंगे एकल नागरिकता की। फ्रेंड्स, भारत में नीति नियंताओं ने एकल नागरिकता को वरीयता प्रदान करी। फ्रेंड्स, वैसे नागरिकता जो होती है वो भेदभाव करने वाली अवधारणा होती है और भारत के जो नीति नियंता थे वो भारत में एकता व अखंडता को बनाए रखना चाहते थे, इसलिए उन्होंने एकल नागरिकता को वरीयता प्रदान करी। और वहीं जहाँ संघीय सरकारें होती हैं वहाँ दोहरी नागरिकता होती है, क्योंकि प्रांतों एवं केंद्रों की शक्तियाँ बटी होती हैं। वहीं भारत में दोहरी नागरिकता को नहीं अपनाया गया, क्योंकि भारत में एकीकृत समरसता, एकता व अखंडता को बनाए रखना चाहते थे। फ्रेंड्स, नेक्स्ट हम बात करें संसद द्वारा राज्यों के निर्माण, नाम परिवर्तन की शक्ति। फ्रेंड्स, यदि संसद चाहे तो नए राज्यों का निर्माण कर सकती है और उसका नाम परिवर्तन कर सकती है। यदि हम बात करें सन 2000 में उत्तर प्रदेश से एक नया राज्य बना उत्तराखंड, तो संसद द्वारा एक नए राज्य का निर्माण किया गया और उसका एक अलग नाम भी रख दिया गया, उत्तराखंड। और फ्रेंड्स, नेक्स्ट हम बात करते हैं आपातकालीन प्रावधान की। भारत में संघीय सरकारों को कुछ विशेष अधिकार प्रदान किए गए हैं। जैसे यदि राज्य में अशांति की स्थिति हो, युद्ध के जैसे हालात बने, तो संघ की सरकारों को ये अधिकार होता है कि आपातकालीन प्रावधान के कुछ अधिकार उनको दिए गए हैं। और नेक्स्ट बात करते हैं राज्यपाल की नियुक्ति। फ्रेंड्स, सभी राज्यों में केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में, केंद्र के एजेंट के रूप में राज्यपालों की नियुक्ति होती है और राज्य की राजनीतिक गतिविधियों और हलचलों की जानकारी राज्यपाल के द्वारा केंद्र को दी जाती है। और फिर हम बात करते हैं संसद द्वारा राज्य सूची के विषय पर विधि बनाने की शक्ति की। इसमें आर्टिकल 249 के अंतर्गत संसद द्वारा राज्य सूची के विषय पर, राष्ट्रीय हित के विषय पर विधि बनाने की शक्ति प्रदान की गई है। और वहीं आर्टिकल 250 के अंतर्गत आपातकाल के दौरान संसद को विधि बनाने की शक्ति प्रदान की गई है। नेक्स्ट हम बात करें संविधान के लचीलेपन की कुछ विशेषताएं। फ्रेंड्स, वैसे तो भारत का संविधान कठोर और लचीले संविधान का सम्मिश्रण है। भारत का संविधान न तो अमेरिका की तरफ बहुत ही कठोर और न ही ब्रिटेन की तरफ बहुत ही लचीला है। फ्रेंड्स, यूँ तो हम कह सकते हैं कि जो भारत का संविधान है वो कठोरता और लचीलेपन का सम्मिश्रण है। नेक्स्ट हम बात करते हैं राज्यसभा में राज्यों का असमान प्रतिनिधित्व। फ्रेंड्स, कई राज्यों के द्वारा ये आरोप लगाए जाते हैं कि उनकी जनसंख्या के अनुपात में राज्यसभा में उनको प्रतिनिधित्व प्रदान नहीं किया जा रहा है। सो फ्रेंड्स, राज्यों में उनकी सीटों की संख्या, या यूँ कहें तो उनकी पॉपुलेशन के आधार पर राज्यों में उनका असमान प्रतिनिधित्व है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट हम बात करते हैं एकल निर्वाचन आयोग की। यहाँ पे संघ और राज्य में जो चुनाव होते हैं उसके लिए एक ही निर्वाचन आयोग है, लेकिन राज्यों का निर्वाचन भी संघीय प्रणाली के द्वारा
भारत निर्वाचन आयोग द्वारा किया जाता है, जबकि यूनियन प्रणाली में राज्य का अपना अलग निर्वाचन होना चाहिए। जैसे भारत में यूनियन फेडरल सिस्टम को अपनाया गया है, तो उसके लिए केंद्र के लिए अलग निर्वाचन आयोग होना चाहिए और राज्यों के लिए अलग निर्वाचन होना चाहिए। और नेक्स्ट हम बात करते हैं एकीकृत न्यायपालिका की। फ्रेंड्स, यहाँ पे संघ के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय आता है और राज्य के अंतर्गत उच्च न्यायालय आता है, और उसके सबसे नीचे अधीनस्थ न्यायालय होता है जो जिलों के अंतर्गत होता है। फ्रेंड्स, न्यायपालिका के अंतर्गत प्रशासनिक नियंत्रण नहीं होता है, लेकिन न्यायिक नियंत्रण है। फ्रेंड्स, यहाँ पे न्यायपालिका को एक दूसरे से जोड़ दिया गया है। यदि उच्च न्यायालय या अधीनस्थ न्यायालय कोई फैसला सुनाता है, तो उस फैसले को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है, लेकिन यदि उच्चतम न्यायालय किसी वाद या विवाद को लेकर के यदि कोई निर्णय देता है, तो वो निर्णय उच्च न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालय के लिए वो निर्णय बाध्यकारी होता है। उच्च न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालय उच्चतम न्यायालय के द्वारा दिए गए निर्णय पर कोई सवाल नहीं उठा सकते। फ्रेंड्स, नेक्स्ट हम बात करेंगे अखिल भारतीय सेवा की, जिसकी आप सभी लोग तैयारी कर रहे हैं, यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। इसमें अखिल भारतीय जो सेवा होती है उसमें संघ का नियंत्रण होता है, लेकिन जो वे अधिकारी होते हैं, प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, वे अपने सेवाएं राज्य में देते हैं। तो इसलिए कभी कभी यह भी विवाद का विषय बन जाता है कि भर्तियां तो संघ सरकारें कराती हैं और पोस्टिंग ट्रांसफ़र के ये सारे अधिकार राज्य को होते हैं और वे अपनी सेवाएं भी राज्य को देते हैं। सो फ्रेंड्स, जो अखिल भारतीय प्रशासनिक सेवा है, इस पे संघ का नियंत्रण होता है और ये अपनी सेवाएं राज्यों को देते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं राज्यपाल द्वारा कुछ विधेयक राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित करना, जैसे आर्टिकल 200 और 200 के अंतर्गत 1 के अंतर्गत ये किया गया है। और फ्रेंड्स, यहाँ पे एकात्मक लक्षण के अंतर्गत यहाँ पर केंद्र को मजबूत बनाया गया है। तो फ्रेंड्स, इन सारे कैरेक्टर के आधार पर, इन सारे निष्कर्षों के आधार पर हम ये निष्कर्ष, लक्षणों के आधार पर हम ये निष्कर्ष निकालते हैं कि भारत संविधान परिसंघीय है। लेकिन केसी व्हीयर थे, इन्होंने भारतीय संविधान को क्वेरी फेडरल यानी कि अर्धसंघ कहा, और बहुत ही हास्यास्पद है, विचार करने योग्य बात है कि केसी व्हीयर के विचारों को विश्व में कहीं स्थान नहीं मिला सिवाय भारत के समर्थकों के। ओके फ्रेंड्स, और एकात्मक लक्षण को अपनाए जाने के और भी बहुत सारे कारण थे, जैसे कि भारत में जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं उन और कुछ विखंडनकारी तत्व हैं, और इन सारे विखंडनकारी शक्तियों से निपटने के लिए एकात्मक लक्षण को अपनाया गया। विखंडनकारी शक्तियों से निपटने के लिए दीर्घकालिक एवं तत्कालिक व्यवस्था बनाई गई, जिससे संघीय प्रणाली को मजबूत बनाया गया। ओके फ्रेंड्स, भारतीय संविधान में संघीय और एकात्मक दोनों लक्षण पाए जाते हैं, किंतु इस आधार पर संघीय नहीं कहा जा सकता कि भारतीय संविधान मूल रूप से संघीय है और एकात्मक लक्षणों का समावेश मात्र विविधता से उत्पन्न चुनौतियों से निपटने के लिए किया गया। यदि
मानव शरीर से संविधान की तुलना की जाए तो संघीय लक्षणों का महत्व आत्मा जैसा एकात्मक लक्षणों का महत्व शारीरिक अंगों की भांति है। यही कारण है कि उच्चतम न्यायालय ने एस.आर. बोमई बनाम भारत संघ के मामले में भारतीय संविधान को संघीय घोषित करते हुए संविधान का आधारभूत ढांचा घोषित किया। ओके फ्रेंड्स, आज के इस टॉपिक में हम भारतीय संविधान के एकात्मक लक्षण का अध्ययन किया और भारत में एकात्मक लक्षण के अपनाए जाने के क्या कारण थे और हमने उसके निष्कर्षों की परिचर्चा करी। फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको हमारा ये टॉपिक कैसा लगा, आप अपने सुझाव प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में अवश्य भेजें और यदि यह वीडियो आपके लिए अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।